चलें जी, अभी हम सबसे पहले फिर हम आते हैं गूगल ड्राइव की तरफ। यहाँ पे आप न्यू टैब खोलेंगे एक, और यहाँ पे लिखें drive.google.com, ये वेब एड्रेस है। ठीक हो गया, drive.google.com ये आप खोलेंगे, आपके पास आपकी गूगल ड्राइव आ जाएगी। अब आपकी गूगल ड्राइव में जो चीज़ें सेव हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ये थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, इसलिए थोड़ा सा आप वेट करें जब तक ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अच्छा, ये ना, अब ये देखें यहाँ पे ये गूगल ड्राइव एक्चुअली ठीक खुली है, लेकिन ये किसी दूसरे अकाउंट की खुली है। जिस अकाउंट से मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उसकी नहीं खुली। अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट से लॉगिन है ना, तो ये इशू भी आ सकता है। तो उसके लिए ये देखें, यहाँ से कोने में ऑप्शन है, ये मेरा पर्सनल ईमेल अकाउंट है, तो मैं अपने ऑफिशियल पे क्लिक करूँगा तो उसकी ड्राइव ये इधर खोल देगा। ठीक है, वो दूसरी ड्राइव में क्लोज कर लेता हूँ। मैं इस ऑफिशियल ईमेल से, चूँकि क्लास बनाई हुई है, तो आप वही ईमेल यूज़ करें जिससे आपने क्लास बनाई हुई है। ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इसलिए आपको बीच में रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और मेरी आवाज़ यहाँ ज़्यादा क्लियर होगी, इसलिए बेटर है कि अभी आप अपनी तवज्जो इधर रखें। अब ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट पे। इतने बंदे एक ही वक्त में यूज़ कर रहे होंगे तो इतनी स्लो हो सकती है स्पीड, इसलिए इस चीज़ के लिए पेशगी माजरत। अगर अभी सारे कोशिश नहीं करें ना तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। मैं पहले बता दूं, फिर आप लोग सारे प्रैक्टिस कर लें ताकि इंटरनेट थोड़ा सा वो बेटर चल जाए। ये टोटल समय 16 MB कनेक्शन है और मेरा ख्याल है अभी मोर देन डबल बंदे मौजूद हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए हमें पेशेंट होना पड़ेगा। ये देखें जी, ये गूगल ड्राइव आ गई है। अब इसके अंदर ये मुख्तलिफ फ़ोल्डर बने पड़े हैं। आप क्या करें, सबसे आसान काम है एक नया फ़ोल्डर बना लें अपने लिए, ठीक है, जिसमें आप सारे पेपर रख लें ताकि आप डुप्लीकेट से भी बच जाएं और आपका डाटा एक जगह पे अच्छे तरीके से सेव हो जाए। आप यहाँ से न्यू में जाएंगे, ये देखें न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं। इसका नाम हम क्या रखते हैं, मैं इसका नाम वर्कशॉप रख लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अब हम जो क्रिएट करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर रहेगा। ये देखें, ये फोल्डर आ गया आपके सामने। अब आपने इस फोल्डर को डबल क्लिक करना है, ये फोल्डर खुल गया है। ये फोल्डर अभी क्या है, खाली है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाना है। आपने एग्जाम कैसे लेना है, गूगल फॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम क्विज में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे ऑप्शन में मोर, और ये देखें गूगल फॉर्म्स आ गया। ठीक है, गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक न्यू उसकी विंडो या न्यू टैब के अंदर गूगल फॉर्म अभी एक खुल जाएगा, और यही आपका वो है प्लेस है जहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपने एंटर करने हैं। मतलब ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। अब ये गूगल फॉर्म खुल गया। सबसे पहला काम आप क्या करें कि इसको नाम दें ताकि उधर वो अनटाइटल्ड वाले 100 फोल्डर ना बने हुए हों और आप बाद में परेशानी में मुब्तला ना हो। नाम देने के लिए जगह कौन सी है, ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा है ना, यहाँ पे आप नाम चेंज करें। इसका नाम हम क्या रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम मॉक टेस्ट इसका नाम रख लेते हैं। आगे मैं क्लास का नाम रख देता हूँ BS केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल। ऐसा नाम रखें जिससे आपको पता हो ये क्या चीज़ है। मतलब आप बाद में ये फाइल खोलें तो आपको आइडिया हो जाए कि ये कोई पेपर था, मिड का था, क्या था। यहाँ साथ मिड भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप सिर्फ इधर से टैब का बटन दबाएं ना, अगर टैब का बटन ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर वाली साइड पे होता है, एस्केप के नीचे होता है, टैब का बटन दबाएंगे तो ये नीचे भी वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, वही नाम। अब ये आपका वो पेपर रेडी हो गया है। अब इसमें कुछ हमने सेटिंग्स करनी है और इसको पेपर के तौर पे बनाना है। ये अभी सिंपल फॉर्म है गूगल का, इसको हमने पेपर में कन्वर्ट करना है। यहाँ फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसकी इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिड टर्म एग्ज़ाम BS केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर फॉर एग्जांपल। ठीक है, आगे आप इसके लिख लें टाइम अलाउड 20 मिनट्स। ये उसी तरह जिस तरह आप हर पेपर के टॉप पे लिखते हैं, और इधर आप लिख लें कि टोटल मार्क्स 20। ठीक है, ये आपने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर ली। अब नीचे है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने स्टूडेंट से उसकी ID ज़रूर लेनी है।
अगर आप चाहते हैं कि आईडी और नेम दोनों लें, दोनों आप ले सकते हैं, उसके बगैर आपने पेपर नहीं बनाना, वरना बाद में ये बड़ा मसला बनता है। तो उसको आप एक क्वेश्चन के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दें। एक तो ऑप्शन ये होगा कि फॉर्म ईमेल एड्रेस कलेक्ट करेगा, मतलब आपको पता होगा फलां ईमेल वाले बंदे ने ये अटेम्प्ट किया है, लेकिन अगर ईमेल पर्सनल है, वो risinghawk@gmail.com, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कौन है ये, कोई पता नहीं है। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करें कि राइट योर स्टूडेंट आईडी। अब ये नीचे अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्वेश्चन लिख देता हूँ राइट योर स्टूडेंट आईडी। अच्छा, एक चीज़, इतने वो सियाने स्टूडेंट हैं कि अभी आई कैन अश्योर यू कि मोर देन 50% को ये नहीं पता होगा आईडी क्या होती है। अब मैं इतने क्विज़ लेता रहा हूँ, मैंने क्लासों में 4 क्विज़ लिए हैं, स्टिल स्टूडेंट कई ईमेल लिख रहे होते हैं, कई साथ वो अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं। मतलब वो स्टूडेंट आईडी के साथ फिर क्या किया, मैंने एक और तजर्बा किया, इसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक BSF 1800, आगे वो XXX डाल दिया, मतलब ये जो आखिरी डिजिट्स हैं वो हर बंदे के चेंज होते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर दे दे कि ये आईडी होती है, आपने लिखनी है। अब नीचे ना इसके आंसर की वैलिडेशन का भी एक तरीका है, वो भी आप लगा सकते हैं। ये लाजमी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें ना यहाँ से ये रेस्पॉन्स वैलिडेशन इसको रिमूव कर दें, लिखा हुआ है, ज़्यादा ज़िंदगी आसान चाहते हैं। अगर थोड़ी सी ऑर्गेनाइज चाहते हैं तो वैलिडेशन का ये तरीका है कि आप इसको बताएं, मतलब गूगल को पता हो कि बच्चा क्या लिखे तो वो कहे नहीं ये आईडी ठीक नहीं है, तुम सही आईडी लिखो, आगे ना जाने दे उसको। आप इसको ना नंबर की बजाय टेक्स्ट करें, यहाँ से वैलिडेट क्या करेंगे हम कि गूगल चेक करेगा, वो बच्चा जो लिखेगा ना कि भाई ये तुम क्या लिख रहे हो, ये आईडी नहीं है, वो लिख देता है मोहम्मद अयाज, गूगल कहेगा नो दिस इज़ नॉट अ वैलिड आईडी। उसका तरीका क्या है, हमें गूगल को टीच करना पड़ेगा। अब हमने उसको बताया कि पहली तो चीज़ है टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि वो BSF MCF समथिंग टेक्स्ट लाजमी है, सिर्फ नंबर हम करेंगे तो वो ABC मानेगा ही नहीं उसमें। अब कंटेन्स, इसमें ना आप एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दें। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है BS की, तो उसकी ज़ाहिर BSF से स्टार्ट होगी, आप इसमें सिर्फ BSF डाल दें। अब अगर वो बच्चा BSF के बगैर कुछ इसमें ऑल फोल लिखेगा तो गूगल कहेगा नहीं दिस इज़ नॉट अ वैलिड आईडी, उसको सही करके लिखो। तो इसमें एक छोटा सा इशू मैंने देखा, ये तजर्बा में मैं पहले कर चुका हूँ कि बच्चों को ये बता दें कि आईडी सारी स्मॉल लेटर में लिखें। आपने यहाँ पे BSF स्मॉल लिखा है ना, तो वो बड़े में लिखेगा तो गूगल कहेगा ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले कन्वे कर दे। बेहतर है कि एक हम मैसेज लिख लेते हैं, मैं भी सियाज से शेयर कर लेता हूँ, क्लासरूम में भी सारे पोस्ट कर लें कि भाई आईडी कैसे लिखनी है ये चीज़ें, ताकि एक वो सीक्वेंस में चीज़ें हो जाएं और सारों को मसाइल ना आएँ। अब ये हमारा सवाल तैयार हो गया है कि स्टूडेंट ने अपनी आईडी लिखनी है और उसके अंदर ये अगर BS का है तो BSF लिखेंगे, MS का MPhil का जो भी आपका रेलेवेंट है वो यहाँ पे आप पहले 3 लफ्ज़ लिख दें, गूगल वैलिडेट कर लेगा। अगर अच्छा, अब इसको ना रिक्वायर्ड भी करना है, मतलब ये सवाल किए बगैर स्टूडेंट आगे भी ना जा सके, वरना तो वो चीज़ खाली छोड़ देगा, फिर क्या करेंगे आप। तो ये नीचे ऑप्शन है रिक्वायर्ड का, इसको आप टिक कर दें। अब ये सवाल नहीं करेगा तो उसका सबमिट ही नहीं होगा, उसको वो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा ना वो फ़ौरन इसको इधर लेके आएगा, फॉर्म वापस यहाँ ले आएगा। अभी आप ये तजर्बा करेंगे सारे, तो वो कहेगा पहले ये वाला फिल करो फिर सबमिट ऑन होगा तुम्हारा। तो ये आईडी मस्ट कलेक्ट करनी है ताकि बाद में ये इशू ना हो कि पेपर किसका था, क्योंकि एक दफ़ा पेपर आउट हो गया, आपके हाथ से शेयर हो गया, फिर हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। अब किसी स्टूडेंट का मसला आता है, वो कहेगा मैंने तो अटैम्प्ट किया था, आप कहें जी आप तो हैं ही नहीं, तो फिर बेहतर ये है कि आप उसका आईडी ये यहाँ पे कलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, ये लाजमी उसे करना पड़ेगा। हम आगे आते हैं, अब इसकी ना एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। ये देखें मैंने प्लस पे क्लिक किया तो वो नया क्वेश्चन नीचे बन गया है खाली, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रेडी हो गया। अब राइट योर स्टूडेंट आईडी ये इसी तरह शो होगा बच्चे को, और साथ देखें छोटा सा रेड कलर का स्टार पड़ा है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन लाजमी है, इसके बगैर बच्चा आगे नहीं जा सकता। आपने बाकी क्वेश्चंस को लाजमी नहीं बनाना, क्योंकि अगर किसी बच्चे को जवाब नहीं आता, खाली छोड़ना चाहता है, ये उसकी चॉइस है। अगर लाजमी बनाएंगे तो वो उसके लिए मसाइल बनेंगे। इस सवाल को लाजमी ज़रूर करना है, ये जो आईडी वाला है कि आईडी आपको उसकी पता होगी, आईडी पता हो तो हम उसका पूरा डाटा निकाल सकते हैं, हमें मसला नहीं है। अब आगे आ गया क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चन लिख लेते हैं हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल। मेरा ख्याल है कि अगर वो जो मॉक टेस्ट लिया है ना जिन्होंने IT वालों ने, वो इस तरह के सवाल लिखते तो उनकी इज्जत भी रह जाती
और हम सारे भी जलील ना होते। ये आपको पता है जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें कितने मसाइल आए हैं, बच्चे कहते हैं जी हमने सवाल ठीक अटेम्प्ट किए हैं, सिस्टम कहता है गलत हैं, वो आईटी वालों ने डाले हुए गलत हैं, मतलब उन्होंने केयर ही नहीं की, कॉपी पेस्ट। एटलीस्ट मॉक टेस्ट भी ऐसा होना चाहिए जो कि समथिंग अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब आप इस तरह के सवाल डाल दें सादे सादे जो हर बंदे को पता होते हैं। हाँ जी, उसको भी मैं इस सवाल के बाद वो भी कर लेते हैं। अब देखें, आपने इसके नीचे ऑप्शन देने हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इमरान खान हो गया। दूसरा ऑप्शन कौन होगा? लियाकत अली खान। और तीसरा ऑप्शन कौन है? थोड़ा सा और भी देते हैं ना, बाहर चलते हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। अब हमने इसको करेक्ट ऑप्शन बताना, लेकिन देखें अभी उसने नीचे वो ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि इसकी मैंने सेटिंग नहीं की। ये बताया था ना आपको, सिंपल गूगल फॉर्म है, अभी ये क्विज या पेपर नहीं बना। अब हम आते हैं पहले इसके पेपर बनाने की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ज़रा सी फॉर्म की शक्ल बन जाए। अभी हमने जो काम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सारी सेटिंग करनी है कि बच्चे जो पहले कर ले वो सही जवाब भी ना देख सके, वो दूसरों को नकल ना करवा सके, ये सारे काम हमने करने हैं। उसके लिए फिर वहीं पे हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर। अब ये इस फॉर्म की सेटिंग्स हैं, ये देखें ऊपर सेंड के साथ बटन बना है सेटिंग का, इसको खोलें। इसमें जो आपने काम करने हैं, सबसे पहला काम कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, ये लाजमी करना है कि वो जो बंदा भी इसको सॉल्व करे उसका ईमेल ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाए, हमें पता हो किसने सॉल्व किया है। ये वैसा नहीं है कि आपका नाम सीगाए राज में रखा जाएगा, ये पेपर है तो इसमें वही हो जिसने सॉल्व किया है। मतलब अगर आपने सीगाए राज में रखना है, ये बटन ऑफ कर दें, आपको नहीं पता चलेगा किसने सॉल्व किया है, बस लिखा होगा वो 40 बच्चों ने क्विज अटेम्प्ट किया है, आगे डिटेल नहीं होगी। तो ये काम आपने लाजमी करना है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट होगी, अगर आप पर्सनल ईमेल से लॉगिन है जो लोग, उनके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, रिस्ट्रिक्ट टू यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। ये ऑप्शन जो लोग मतलब ऑफिशियल ईमेल से यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लें कि इसको वो ऑप्शन को ऑफ करें, इसको ऑन ना रहने दें। इसके ऑन होने का नुकसान क्या होगा कि अगर ये ऑन करते हैं तो सिर्फ वो बंदा अटेम्प्ट कर सकेगा जिसका ईमेल एड्रेस @ue.edu.pk वाला है, तो पर्सनल वाले तो कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास ओपन, फिर आपको परमिशन की ईमेल्स आएंगी और उस टाइम फिर खप पड़ेगी। इस ऑप्शन को आपने ऑफ करना है और ये लाजमी ऑन करना है, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि एक बच्चा एक से ज़्यादा बार नहीं अटेम्प्ट कर सकता। वो एक दफ़ा क्विज कर लेता है, दोबारा खोलता है, वो कहेगा कि भाई सॉरी यू हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन हो गए। उनका ये ऑप्शन ऑफ रहेगा, रिस्ट्रिक्ट टू यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाला। जी, ये स्टिल ऑफ करें आप, इसमें मसाइल आते हैं। मतलब ये इसकी सिक्योरिटी ऐसी है कि फिर जो इवन देखें माई सेल्फ केमिस्ट्री में सारे बच्चे जो है ना ऑफिशियल से लॉगिन है, हमने अलो ही नहीं किया शुरू से, लेकिन मैं स्टिल इस ऑप्शन को ऑफ इसलिए करता हूँ कि मोबाइल में बाज़ का 2 अकाउंट्स होते हैं लॉगिन हुए, इस तरह के 100 मसाइल हैं, फिर कोई ना कोई आपके पास मसला पहुँच ही आता है कि जी फ़लाँ का ये हो गया, फ़लाँ का ये हो गया। बेस्ट ये है कि ये ऑप्शन आप यहाँ से निकाल दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बगैर हम बाकी सिक्योरिटी लगा रहे हैं। एक तो ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, ये पहला ऑप्शन, दूसरा एक रेस्पॉन्स तक लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे रेस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, एक दफ़ा सबमिट हो गया फिर एडिट नहीं हो सकता, इसको नहीं ऑन करना, ये ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, और ये नीचे वाले दोनों ऑफ रहने दें आप। ठीक है, ये आ गया जनरल वाली सेटिंग कंप्लीट हो गई हमारी, ये इतनी थी। अब है प्रेजेंटेशन, इसमें आएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन ऑन करने हैं। पहला शो प्रोग्रेस बार, बच्चों को ऊपर ना एक बार सी नजर आए, पता चले कितने % पेपर सॉल्व कर लिया उन्होंने, 1%, 2%, वो चलती रहे, तो इसको ऑन कर दें। दूसरा है शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके 40 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप शफल नहीं करेंगे तो समझें कि सारों के पूरे 40 नंबर आ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर बहुत एडवांस्ड है। शफल में चांस इसलिए कम होता है कि एक तो टाइम लिमिटेशन है। ठीक है, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि नकल 100% रुक जाती है, वो यहाँ भी नहीं रुकती, वो कहीं ना कहीं वो लूप होल ढूंढ लेते हैं। देखें वायरस भी मौजूद है, एंटी वायरस मौजूद है, नया वायरस आ जाता है, हम एंटी वायरस की तलाश में चल पड़ते हैं, तो नए तरीके निकलते रहते हैं। हमने मिनिमाइज करना है जितना हो सके हमसे। शफल आप देखें 40 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर उनको रैंडमली शफल कर रहा है, तो चांस बहुत कम होता है कि 2 बंदों के पास एक जैसा क्वेश्चन आए। और ये शफलिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल एल्गोरिदम है।
मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल इनके पास पहला क्वेश्चन आया नंबर 1 वाला जो मैंने इधर एंटर किया है, आपके पास क्या पता वो नंबर 39 वाला आए, तीसरे के बाद 37 आए, तो इतनी देर में वो आपस में कम्युनिकेट करने का चांस खासकर जो लायक लोग होंगे ना वो नहीं करेंगे, उन्हें पता होगा कि हमने अपना करना है भाई, अब नहीं तो अपना भी रह जाना है, ठीक है। तो जो नालायक हो गए वो उन्होंने इतनी जल्दी कर नहीं लेनी, जितनी उन्होंने करनी है वो हम अपनी तरफ से पूरी रोक रहे हैं, ठीक है। तो शफल लाजमी करना है। नीचे कन्फर्मेशन मैसेज है, जब उसका वो सबमिट करेगा तो उसे मैसेज क्या सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसको बेटर है कि आप थोड़ा सा अच्छे अंदाज में मॉडिफाई कर लें, आप लिख लें कि योर मिड टर्म पेपर हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक हो गया। मतलब बच्चे को ये शो जब सबमिट करे कि भाई आपका पेपर मेरे पास रिसीव हो गया है, ठीक है, उसको स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। आखिरी ऑप्शन है क्विज़ का, जब तक ये नहीं बनेगा ये एग्जाम नहीं बनेगा, ये सिंपल फॉर्म रहेगा। आपने इसको करना है मेक दिस अ क्विज। अभी मेक दिस अ क्विज करेंगे, अब ये एग्जाम वाला पेपर बना है, ठीक है। अभी इसमें दो और ऑप्शन है बड़े मजे के, नीचे करेंगे इसको, ये देखें, पहला है रिलीज ग्रेड, कि बच्चा जो ही आखिरी सवाल करता है सबमिट करता है उसको पता है मेरे तो भाई 39 आउट ऑफ 40 आ गए, नहीं ये नहीं अभी पता चलने देना, आपने इसको रोकना है, ठीक है। उसका इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन को ऑफ करें और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू ऑन करें। इसका मतलब है जब सारे बच्चे कर लेंगे टीचर उसको रिव्यू करेगा और फिर वो ग्रेड खुद रिलीज करेगा उसके, तब तक बच्चा अपना ग्रेड नहीं देख सकता कि मेरे कितने नंबर आ गए, वरना तो उसे पता लग गया। एक बच्चे ने फॉर एग्जांपल उसकी बड़ी तैयारी है, वो 15 मिनट में सवाल कर लेता है पेपर, अगला जो उसके पास 45 मिनट हैं वो बाकियों की हेल्प करेगा व्हाट्सएप पे, तो बेहतर है कि उसको ना पता चले कि मेरे नंबर कितने हैं, ताकि उसको अंदाज़ा ना हो कि मैंने ठीक किया है या स्टिल कोई। अच्छा, उसके बाद आता है ये दूसरा, ये ऑप्शन आपने ऑफ करना है, रेस्पोंडेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चन। उसको ये पता चल जाए कि मैंने कौन सा क्वेश्चन मिस किया है, ये उसका हक है कि उसे पता हो कि भाई मैंने 4 सवालों के जवाब लिखे ही को नहीं, हमें सबमिट कर दिया। करेक्ट आंसर्स को ऑफ करना है, मतलब किसी ने 20 मिनट बाद सबमिट कर दिया तो उसे करेक्ट आंसर ना पता चले, वो तब पता चले जब सारे बच्चे सबमिट कर लें। तो इस ऑप्शन को आपने लाजमी यहाँ से ऑफ करना है। अब ये ऑप्शन ऑफ हो गया, इट मीन्स कि किसी ने पहले सबमिट कर लिया उसको करेक्ट नहीं पता चलेगा, वो भी उसी तरह है कि भाई जब टीचर नंबर लगाएगा तो मुझे पता चलेगा। और इतना सेटिंग करके आपने इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। अभी सेव करेंगे तो अब ये देखें ये क्विज बन गया है। अब हमने क्या करना है, पहला काम करना है, ये जो स्टूडेंट आईडी वाला सवाल है ना, इसका नंबर रिमूव करना है, मतलब इसके नंबर नहीं है, वरना वो इसका भी एक नंबर काउंट कर रहा है। इसमें क्लिक करें स्टूडेंट आईडी के अंदर कहीं भी, एक सेकंड, ये अब ये नीचे देखें आंसर की आ रही है, नजर आ गई है। इस आंसर की को सिलेक्ट करके ना, तो इसका पॉइंट हमने, एक सेकंड में इसको रिफ्रेश कर लूँ, ये अगर मस्ती कर रहा हो इसको रिफ्रेश कर लें, ये सेव ऑटोमेटिक हो रहा होता है, आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैंने कंट्रोल एस भी दबाना है, ये सेव्ड है। आप देखें ये स्टूडेंट आईडी, आंसर की में आपने इसके ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये आ रहे हैं 1 पॉइंट है, इसको 0 कर दें। मतलब जो बच्चा अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेगा ये ग्रेडेड क्वेश्चन नहीं है, ये नॉन ग्रेडेड है, इसके 0 मार्क्स हैं। आप इसको डन कर दें, अब देखें इसके 0 पॉइंट्स आ गई है, बाकी सारों का 1 पॉइंट होगा या 1.5 जो भी साहब, मतलब मिड टर्म का है तो उसका 1 पॉइंट होगा, अगर फाइनल का है तो वो एक MCQ 1.5 मार्क्स का होगा, ये आपको पता है। अब नीचे जो मैंने सवाल बनाया है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस पर क्लिक करेंगे, किसी जगह भी क्लिक करें, किसी ऑप्शन में या सवाल के अंदर, तो ये सारा आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। अब नीचे देखें आंसर की है, इसको मैंने करेक्ट आंसर भी बताना है, तभी ये आपके लिए चेक करेगा ना। इस पर क्लिक करें और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक कर दें, देखें उसके आगे टिक लग गया। अब पॉइंट चेक कर लें कि 1 ही है, पॉइंट ठीक होना चाहिए, और अब आपने डन कर देना है। ये डन कर दिया, एक सवाल सेव हो गया, ठीक है। अब नया सवाल ऐड करना है, मैंने कैसे करूंगा, ऊपर देखें आपको टोटल पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं 1, इसका मतलब है कि अभी एक सवाल ऐड हुआ है, तो मतलब आप ये चीज़ें क्रॉस चेक लाजमी करनी है। पेपर आपका आपके हाथ से हर तरह से बेस्ट होना चाहिए, मतलब अगर कोई ज़ाहिर क्वेश्चन में गलती या इस तरह गलती निकल आती है तो फिर स्टूडेंट सर पे चढ़ जाते हैं कि जी ये मसला हो गया, वो हो गया। तो ऐसा मौका कोशिश करें कि कोई अपने एंड पे ना दें कि भाई हमने हर चीज़ ठीक अपनी डबल चेक की है, नंबर चेक किए हैं, सारा कुछ ठीक है, ऑप्शन चेक किए हैं, तो जो है वो हमारी तरफ से ठीक है। अब मैं नया क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ये एक क्वेश्चन ऐड हो गया, दूसरा ऐड करने के लिए ये फिर प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का क्या नाम रखें,
विच ऑफ दी फॉलोइंग, खुद लिख देना उसको क्लिक करके। हाँ जी, और कौन कौन से ऑप्शन रखें? चलें जी, ये अब हमने एक और सवाल बना लिया। इसका करेक्ट आंसर, ये जस्ट एक दफ़ा आप ये देख लें, फिर हम 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा, मैं इसको वीडियो को स्टॉप करूँगा, फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका हमने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आंसर की में जाएंगे, उसको करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा इनमें से फ्रूट है। पॉइंट वैल्यू अगर देखें 1 है या 1.5 आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ से क्लिक करके तो ये राउंड फिगर में बढ़ेगा। आपने अगर 1.5 करना है तो इसको सिलेक्ट करके तो खुद इसके अंदर लिख लेना है। डन कर दिया, आपका ये चीज़ सेव हो गई। और ये किधर सेव हुई है? गूगल ड्राइव के अंदर। अब हम आते हैं, मैं इसको ना अब शेयर करता हूँ आपके साथ एज अ क्विज़, जिसको फिर आप अटेम्प्ट करें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद आप फिर अपना अपना क्रिएट करेंगे और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलके तो उसको एक दफ़ा सॉल्व कराएंगे। अभी ये क्विज़ सेव हो गया है और ये ड्राइव के अंदर, ये देखें मैं गूगल ड्राइव में आता हूँ ना, वो जो फोल्डर बनाया था वर्कशॉप का, उसमें ये पड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको? इसका आइकन यहाँ से बड़ा भी हो सकता है, ये देखें, ये मॉक टेस्ट 1 BSKM जो उसका नाम रखा था वो यहाँ पे आ गया। ये आपका पेपर तैयार है। अब आपने क्या करना है, इसको उधर शेयर करना है क्लासरूम में, चाहे ऑन द डे ऑफ एग्जाम या स्केड्यूल करें या जो भी करें, वो भी हमने करना है। तो अब हम आते हैं दोबारा क्लासरूम में। मैंने ना ये एक और एग्ज़ाम भी बनाया हुआ है, मैं ये वाला भी आपसे शेयर करता हूँ। ठहरें एक सेकंड, इसकी मैं कॉपी बना लूँ जल्दी से एक। इसमें मैंने सवाल ज़्यादा रखे हुए हैं तो मैं इसलिए इसको ये वाला आपसे शेयर करता हूँ। अब आप देखें कि ये जो फोल्डर है ना, मैंने यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप समझें जो अभी हमने बनाया वो ये वाला है, ठीक है। इसमें 5 सवाल हैं इसलिए मैंने ये कॉपी किया है, बाकी वो कोई और चीज़ नहीं की। अब हम आते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम वही जो अभी आपने सारों ने ज्वाइन किया है, इसमें हमने अब ये क्विज़ या पेपर शेयर करना है। अब आप आ जाएंगे क्लास वर्क में सबसे पहले, ठीक हो गया। क्लास वर्क में अब आके यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके क्या क्रिएट करना है हमने? क्विज़ असाइनमेंट, ठीक है। क्विज़ क्रिएट करना है। ये क्लास की सेटिंग खुल गई। अब इसमें हमने लिखना है कि मिड टर्म एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल ये मॉक है हमारा, कोई क्लास का नाम नहीं लिखा। इंस्ट्रक्शन क्या लिखें कि इसमें लिख दें आपके यू हैव 40 मिनट्स, वट एवर जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि राइट साइड पे आपके पास ये कौन सी क्लास में शेयर करना है। ये ऑलरेडी जिस क्लास में आप हैं वो सिलेक्ट हुई हुई है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स कितने हैं इसके 5 नंबर हैं जो ये मैंने बनाया हुआ है, इसके मैं 5 लिख देता हूँ। आप यहाँ पे नंबर लिख देंगे जितने हैं। ड्यू डेट कौन सी है जी? ड्यू डेट आज ही है, अभी आज 27 तारीख है। और टाइम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 11 बजे तक का दे देते हैं, ठीक है। टॉपिक फिर वही कि अगर आप इसको चाहते हैं कि सलीके से रहे, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको वैसे ही छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ दें, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मैं इसको टॉपिक क्रिएट करूँगा एग्ज़ाम्स का, ठीक है, ये उसके अंदर आ जाएगा। अब ये सारी तो सेटिंग हो गई, आपने क्विज़ का वो मुँह सिर बना लिया। अब आपने वो क्विज़ इसमें लगाना है जो अभी बनाया था हमने, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसने जो ये बनाया हुआ ना ब्लैंक क्विज़, आप इसको यहाँ से निकाल दें, ये क्रॉस पे क्लिक करें, ये निकल गया। अब आप अपना वो क्विज़ यहाँ पे लेके आएंगे। इसका तरीका बहुत सादा है, सिंपल, जिस तरह आप अटैच करते हैं ईमेल में कोई चीज़। आप ये ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके देखें वो साथ अटैच का वो, ये देखें वो कॉलर पिन सी बनी है, वो क्या करती है बेसिकली पेपर्स को अटैच कर देती है किसी चीज़ को। तो वो ये जो सिंबल्स हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त इस्तेमाल किए हुए हैं कंप्यूटर में लोगों ने। तो ऐड पे क्लिक करेंगे,
अब आपका क्विज किधर पड़ा हुआ है? गूगल ड्राइव में। आप गूगल ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ पे आप ना माई ड्राइव पे आ जाएं। ये जो आपकी ड्राइव के फोल्डर हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब इधर हमने कौन सा फोल्डर बनाया था? वर्कशॉप नामी। ये नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, वर्कशॉप फोल्डर आ गया। इसको खोलें, इसमें देखें वो क्विज पड़े हुए हैं। अब ये क्विज मैं यहाँ से अटैच कर देता हूँ, इंसर्ट। ये देखें ये क्विज आ गया, मॉक टेस्ट 00 वो जो लगाया था, ये इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक हो गया। अब आप रेडी हैं इस क्विज को असाइन करने के लिए। ये क्विज मैं अभी ऐसा करता हूँ कि असाइन करूँगा, आप लोग सारे इस क्विज को अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसमें देखें कि आपके पास क्या क्या इश्यूज आते हैं, फिर जो इश्यूज आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, उनका सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे जिसमें सारे लोग अपना अपना क्विज बनाएं। एक दफ़ा एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन ज़रूर बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को कहते हैं जब आप करें तो अभी मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, ये सारों के पास क्लास में शो हो जाएगा और आप इसको अटेम्प्ट करें और उसको चेक करें। ये मैं उर्दू की तरफ भी आते हैं। उर्दू पे अभी ना, इसको पहले अटेम्प्ट कर लें तो फिर ना करें हम, थोड़ी सी मैं ब्रेक भी हो जाएगी, मैं फिर उर्दू वाला बता दूँ ताकि वो सारी चीज़ें मिक्स ना हो। अभी ये शेयर हो चुका है आपके साथ, आप इसको अटेम्प्ट करें। आप अटेम्प्ट कर लेना तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये इसको स्टॉप कैसे करना है और फिर नंबर कैसे देखने बच्चों के। अभी मैं वीडियो को इधर ही पॉज कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपके पास ये क्विज खोला हुआ है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे और साथ ही रेस्पॉन्सेज लिखा हुआ है। रेस्पॉन्सेज के अंदर आगे 30 लिखा है, इट मीन्स के 30 लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें ये पूरी आपको डिटेल बता रहा है मुख्तलिफ तरह से। ये मतलब एवरेज, मीडियन, रेंज, कितने नंबर लिए लोगों ने, स्कोर, सारे 5-5 ले गए, एक 4 वाला भी है कोई। तो ये देखें, ये सारे बंदों के ना ईमेल्स आ रहे हैं, आगे उनके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। अभी सबसे पहला काम है इसको स्टॉप करना कि भाई अब टाइम ओवर हो गया है। ये लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ऑफ कर देना है। अब आ गया नॉट एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज। अब कोई फॉर्म खोलेगा तो उसको मैसेज आएगा, नीचे ये लिखा हो दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। आप यहाँ पे एडिट करके खुद लिख दें कि एग्जाम टाइम इज़ ओवर नाउ। अब कोई फॉर्म खोलेगा तो उसको ये मैसेज मिलेगा कि भाई अब टाइम ख़त्म हो गया है, आप मेहरबानी करें ना खोलें। ठीक है, तो अब ये काम यहाँ तक हो गया। अगला स्टेप है इसके मार्क्स को निकालना, इंपोर्ट करना, वो पहले बताता हूँ। फिर एक और चीज़ जो है, वो एक क्वेश्चन किया है सर ने जो कि उर्दू कैसे लिखनी है, एक वो हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं। और वही सब ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब हमने इसको बंद कर दिया है, अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये मैनुअली करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब मिड है तो आफ्टर 30 मिनट्स आपने बंद करना है, ये ना हो कि दोनों खुले रहे एंड तक तो किसी को मजीद मौका मिले। ठीक हो गया। अब आपने इसके मार्क्स को यहाँ से निकालना है। उसका ये तरीका सबसे आसान है। ये देखें, ग्रीन कलर का एक बटन बना हुआ है, ये ऊपर वो नज़र आ रहा है माउस आप लोगों को, इस पे लेके जाएंगे पॉइंटर तो वो आपको क्या कह रहा है, क्रिएट स्प्रेडशीट। आप इसकी ना एक्सेल शीट बना लें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि नई शीट बनानी है या पहले की, आप डेफिनेटली नई बनाएंगे, यहाँ उसका कोई नाम है, ये जो नाम उसने लिखा हुआ वो ठीक है, आप जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर दें। अभी ये एक नई विंडो में ना स्प्रेडशीट ओपन कर लाएगा। ये देखें, अब इसने क्या किया कि ये टाइम स्टैम्प है, मतलब किस टाइम किसी ने सबमिट किया। आगे ईमेल एड्रेस आ गया, ये ईमेल एड्रेस है sadia.sharif@ue.edu.pk, ये ईमेल हो गया। आगे लिखा हुआ है स्कोर, 5 से 5 नंबर पूरे लिए इन्होंने। नेक्स्ट है राइट योर स्टूडेंट आईडी। देखें, अब ये इसमें ना मैं एक और चीज़ यहाँ पे छोटी सी क्लियर कर दूँ। डॉक्टर शफकत ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि ये स्टूडेंट आईडी आपने देखा होगा कि शफल हो गया ये आपके पास, मतलब किसी के पास पहले आई होगी, किसी के पास आखिर में, दरमियान में, तो ये क्वेश्चन भी बीच में शफल हो गया। लेकिन आपके पास ये यहीं पे आएगा, जब आप रिजल्ट निकालेंगे ना आपको इधर ही शो होगा, आपको नहीं शफल हुआ हुआ मिलेगा। और इसमें देखें मुख्तलिफ तरह के लोगों ने आईडीज़ लिखी हुई हैं और आगे फिर इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जवाब भी लिखा हुआ है जिसने जो सिलेक्ट किया, मतलब इसमें कोई वो इबहाम नहीं रहता कि फ़लाँ ने ये क्वेश्चन ठीक किया था या गलत।
ये आगे सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमारा जो वो रेलिवेंसी है वो ये पहले 3-4 कॉलम तक है, ये हमें चाहिए, जिसमें ईमेल हो जाए, स्कोर, स्टूडेंट आईडी हो गई और टोटल नंबर हो कितने गेन किए हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे नंबर आपके पास यहाँ से आ गए। आप चाहें तो इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना हो तो फाइल में जाएंगे और ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है, इसको सीधा सीधा डाउनलोड कर लें आप, और बाकी कोई फिर इसमें से देख के नंबर आपने उधर एंटर करने हैं यूएमएस पे, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ तो यहाँ पे। अब एक और चीज़ इसमें आती है, अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला सवाल जो स्टूडेंट आईडी वाला है ये एक अलग सेक्शन के अंदर रख दें, मतलब गूगल 2 पेजेस शो करे, एक पेज पे क्विज हो और एक पेज पे ये लिखने हो स्टूडेंट आईडी, आप इसको शफल ना करें, उसको शफल करें, तो दोनों सेक्शन को सेपरेट रखें। तो उसके लिए मतलब ये मैं बता देता हूँ, लेकिन जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। मैं जो पर्सनली कहता हूँ कि मैं सेक्शन के हक़ में इसलिए नहीं था कि मैंने ये मुख्तलिफ तजर्बे किए, तो स्टूडेंट्स को जितने ज़्यादा आप फालतू ऑप्शन दें ना, वो उल्टा रिवर्स हो जाते हैं, वो आपके सर पे मुसीबत बन जाती है। तो एक पेज पे रखने का ये फ़ायदा था कि स्टूडेंट आईडी चाहे किसी को पहले सवाल में आए, चाहे 9वें में आए या 10वें में आए या 20वें में आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आईडी उसने लिखनी ही लिखनी है। नहीं लिखेगा तो वो जब सबमिट करेगा तो वो उसे कहेगा ये सवाल है जी, ये पूरा करो। अब दूसरा तरीका था कि आप यहाँ से एक नया जो है वो सेक्शन ऐड करें, सेक्शन का ऑप्शन जी, ये चीज़ मैंने पहले उसमें नहीं बताई, ये अभी आप दोबारा देख लें। एक तो सेटिंग में से हमने किया था ना ये शफल ऑल क्वेश्चंस, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये है क्वेश्चंस के लिए, ये जितने 5 क्वेश्चन बने हैं ना ये शफल होंगे। एक और चीज़ है कि इनके ऑप्शंस भी शफल हों, मतलब एक बच्चे के पास आया है सवाल व्हाट इज़ द व्हेन इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, उसका ये 1947 वाला ऑप्शन आखिर में आए, दरमियान में आए, ये भी शफल हों, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आपने ऑप्शन एक जैसे नहीं देने, वो यहाँ से शफल होंगे। ये जो ऑप्शन नीचे ये रिक्वायर्ड के साथ एक ये बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें शफल ऑप्शन ऑर्डर, इसको भी ऑन करेंगे, फिर ये ऑप्शन भी शफल होंगे। ठीक है, वो जो सेटिंग में था वो क्वेश्चन शफल करने के लिए है, ये वाला ऑप्शंस को शफल करने के लिए है। तो ये दोनों आप यूज़ करेंगे ताकि आप अपने एंड पे रहें कि जी हमने कोशिश किया कि मिनिमम से मिनिमम नकल हो या बच्चों को कोऑर्डिनेट करने का मौका मिले। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि बच्चों को हम स्टिल यही बताएं कि 1 मिनट पर क्वेश्चन है आपके पास, उनको पहले से ये वो इतने सुहाने ख्वाब ना दिखाएं कि आपके पास 60 मिनट हैं तो बड़े मज़े से आप तैयारी पकड़ के बैठें, वो अपने जहन में उसी हिसाब से बैठें। आप 60 मिनट बाद उसको अनाउंस जो है वो 50 मिनट बाद करेंगे, 10 मिनट रह गए, और फिर आखिरी 2 मिनट रह गए और फिर अनाउंस करें कि 2 मिनट रह गए, सबमिट करें ताकि हमें क्लोज करूँ क्विज। ठीक हो गया। तो ये एक सजेशन है, इस पर मज़ीद एग्ज़ाम इंचार्ज भी बैठे तशरीफ़ फरमाएँ, वो कोई मज़ीद